राकेश मित्र भाई। पर जब इंदली भाई की बारात गई थी, उस बारात में आगे आगे पटाखे फूट रहे थे। ईमानदारी से बोलना, ऐसा हो रहा था क्या? याद नहीं है? अच्छा, लोग नाच रहे थे। हे मित्र, इन लोगों से मेरा प्रश्न है, जो पटाखे फूट रहे थे, लोग नाच रहे थे, वो आज के अभागे तो मान में डूब करके कुल परंपरा को ही भूल जाते हैं कि तुम्हारे आने तक के समय की व्यवस्था है। जिस कुल में पानी छान के पिया जाता है, जिस कुल में जिनेंद्र की पूजा अभिषेक होता है, जिस कुल में मेरे मित्र अहिंसा का नाद होता है, उस कुल में निशाचर लोग कब से हो गए जो रात्रि में खाते और खिलाते। एक नेमिनल सुमी शादी छोड़ के चल दिए। बेटा, जितने युवा यहां बैठे हैं, यदि पिता रात्रि में शादी करे तो तू छोड़ के मेरे पास आ जाना। शुभम भाई युवाओं की अध्यक्ष हो बेटा, कुछ सुन रहे कि नहीं? क्या करोगे? हैं? क्या बुराई? हाँ, उनसे तो कहोगे, आप क्या करोगे? तुम भी नहीं करोगे, मतलब मानोगे नहीं, करोगे। ठीक है बेटा, यदि तुझे करना है भाई, भाई जो तेरे मित्र रात्रि में करें उनकी शादी में नहीं जाना। पक्का? पक्का? बहुत अच्छी बात है। कितने लोग युवा ऐसे हैं जो रात्रि में खाना खिलाएंगे, उनके यहां शादी में नहीं जाएंगे? हाथ ऊपर करो। बहुत बढ़िया। कितने बूढ़े ऐसे हैं जिन्हें घर में रात्रि में खाना होगा शादी में, उनके यहां नहीं जाएंगे? हाथ ऊपर करो। बूढ़ों से कह रहा हूं, ललित पाटनी नहीं आया बूढ़ा? मित्र आपको ही तो बुलाना था मुझे। समाज के अध्यक्ष के नाते जो रात्रि में निमंत्रण देगा उसके यहाँ शादी में सहयोग करने मत जाना। कर लोगे? भोजन नहीं, आप पूर्व से कहना, भाई गुरुजी ने नियम दिलाया है सभा में, अब बोले उनसे बोल के आओ तो मैं आ जाऊंगा, इतना बोल देना। अरे मित्र, सवेरे का मुहूर्त नहीं निकले, मुहूर्त नहीं निकले, मुहूर्तों से कुछ नहीं होता है मित्र, अहिंसा से सब कुछ होता है। मैं मुहूर्त की बात नहीं कर रहा, मैं भोजन की बात कर रहा हूं। जो रात्रि में खिलाए उसके नहीं आना। देखा, यही बेचारा सोच रहा मुझे भी तो करना महाराज जी। शुभम अच्छा है, तूने तो नियम ले लिया ना? पक्का? ठीक, बैठ जाओ। पर प्रश्न अब ललित खड़े रहो, आपसे ही है। ये धमाके फूटे थे, पटाखे फूटे थे, प्रश्न इतना सा था कि सुख तुम दोनों के बीच का था। उन बेचारे जीवों ने तुम्हारा क्या अपराध किया था, क्या दोष किया था, जिसके पीछे उनको तुम झुलसा रहे हो? इतना तो नियम कर सकते हो कि दिगंबर जैन समाज भारत की कम से कम शादियों में पटाखे ना फोड़े। इसको भी ललित कहेगा प्रयास करूंगा। अभी कोई एक 50 करोड़ की बोली लगाने खड़ा हो जाए तो कभी नहीं, कभी अब रहने दो। मित्र, कम से कम इतना तो ध्यान रखना कि पटाखे मत फोड़वाना। कर लोगे इतना? मंदिर में एक बार अभिषेक होगा, इसके लिए तो पाबंदी कर देगा वो, जो कि धर्म का काम था। मित्र, ये तो पाप का काम है, उसकी पाबंदी कराओ। अभी नहीं मीटिंग कर लेना कि जैन समाज की शादियों में
पटाखे ना फूटे, भगवान ने भी ना स्वामी से मिलो। बोले एक के अहंकार में, एक के अहंकार में। बोले महाराज जी आप तो शादी की बात करें, पटाखे मत फूटना, हम तो महाराजों की अगवानी में बंदूक चलवा देते। मित्र ये नई नई परंपराएं प्रारंभ मत करो, ये चाहे फुब्बारे की बंदूक चलाओ चाहे कोई चलाओ, मित्र हिंसा के उपकरण निर्गंतों के सामने ना फोड़ो। क्योंकि धर्म की चर्चाएं व्यक्ति मान में जब डूब जाता है उसे धर्म समझ में नहीं आता दिलीप भाई। और जब आप आर्जव मार्जव धर्म में जाओगे तब पता चलेगी हो उसमें हमने ध्यान ही नहीं दिया था, ध्यान ही नहीं दिया था कि मेरी अगवानी में तुमने पटाखे फोड़ दिए थे। मित्र ये अगवानी अहिंसा के लिए चातुर्मास कराया है कि हिंसा के लिए कराया है? अहिंसा के लिए कराया ना। कर्म फल चेतना, दिलीप विषय ये था। उस समय तो जीव कुछ नहीं बोल सका। इनकी बेटे ने तो शादी की नहीं है, यहाँ बैठ गया। मैं बेटी की बात कर रहा हूँ। कर्म कहेगा अबे डॉक्टर आपने अपने बेटे के लिए उसके नाल के संस्कार किए थे, नाभि का नाल निकाल करके जमीन में गाड़ा था। उस जमीन ने कब कहा कि मित्र मैंने तेरा क्या अपराध किया है, मुझे क्यों खोद रहा है? हे भगवती मां जनवाणी के सपूतों, ये जिन शासन की अहिंसा है जो ये कह रही है कि अब मैं जन्म नहीं लेना चाहता हूं, अब मैं जन्म नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए मैं मार्दव धर्म को प्राप्त कर मान को नष्ट करना चाहता हूं कि मेरे मरने के कारण अग्नि लगाई गई थी तब हिंसा हुई थी, मेरे सबको किसी ने जल में बहाया तो हिंसा हुई, और जमीन में गाड़ा तो गड्ढा में हिंसा हुई, और मेरा जन्म हुआ था तो नाल खोदने के लिए गाड़ने के लिए जमीन खोदी गई थी। उस हिंसा को मैं नहीं करना चाहता हूं। कर्म फल चेतना का बोध मुझे हो गया है। ललित भैया मित्र ईमानदारी की बात बताओ, जैन दर्शन का जो व्याख्यान है उतला उतला नहीं है। इस बात को आप चातुर्मास भर में समझ रहे हो। उतला उतला नहीं है। जैसा विनोद लोहाड़ी समझता ना उतना मात्र नहीं है। जहां ये चिंतन किया गया हो अपनी मृत्यु के अंतिम दिन तक। एक दिन मैंने आपसे कहा था कि आचार्य शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन में एक छोटी सी भूल की थी, आगम का एक शब्द इधर से उधर करा दिया था। देखो भूल को भूल स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उस जीव ने अपने समाधि के पहले पहले भूल को सुधार करके निर्मल समाधि की है। ऐसे वर्तमान के आचार्य मुनि जो कुछ भी आगम के विरुद्ध बोल चुके हों उनको भी धीरे से भूल सुधार लेना चाहिए। मान काम में नहीं आएगा, मार्दव काम में आएगा। ऐसे मैं आपसे कह रहा हूं, आपसे मतलब विशुद्ध सागर से भी, कि हे जीव तू ये निर्णय करो मेरे जीवन की अंतिम सांस लिखने इसके पहले मैं ऐसा निर्णय कर लूंगा कि मेरे जन्म के समय मेरे शरीर की नाभि की नाल को छेदा गया था, उस नाल को जमीन में गाड़ा गया था, उस हिंसा का ही मैं प्रतिगुण प्रायश्चित करके जाऊंगा। और अब कभी जन्म ना लेना पड़े जिससे मेरे वियोग में माताओं को रोना पड़े और मेरे संयोग के पीछे जमीन को खोदना पड़े। जिस दर्शन में इतनी गहरी बात लिखी हो उस दर्शन में प्रपंच को स्थान कहाँ है? मित्र समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? तो तू ये नहीं समझ रहा भाई कितना कष्ट मुझे हो रहा है कि ऐसे ऐसे मुड़ के देखना पड़ा, सामने क्यों नहीं आ जाता? कर्म फल चेतना, कर्म फल चेतना। मार्दव धर्म में ना विकल्प नहीं करना कि महाराज ने उतार दिया मुझे, मैं तो उतरवाने के लिए ही बैठा हूं।
सबकी उतर जाए, सबकी उतर जाए, सबके उतर जाए, सो सब तिर जाए। भैया इनको जरा सी चोटियां ली टोंगिया ने तो ये खिसक गए, ठीक है ना, विषय अपना ये है। और जब ये अपनी बेटी की शादी में लकड़ी छीलने गए थे तब मुस्कुरा रहे थे, और ललित इन्हें पीले पीले कार्ड भेजे थे दुनिया में कि मेरी बेटी की शादी में आप सब पधारो, जाओ तुम सब अनुमोदना करने के लिए। पर आप मुस्कुराएंगे, आपकी बेटी बेटा मुस्कुराएंगे, आपका दामाद मुस्कुराएगा, पर कभी उसकी पीड़ा को तुमने चिंतन किया? कम से कम 24 घंटे में आलोचना पाठ पढ़ करके माताओं उस पीड़ा का भी चिंतन कर लिया करो कि तुमने तो साफ इस स्थान पर बैठना है, सो ऐसे झाड़ू मारी कि चींटियों का तो पता ही नहीं चला कहाँ विलीन हो गई। और अब तो झाड़ू नहीं, सीधा पानी फेंकते हो, सो बेचारी सब बह के नष्ट हो जाए। आपको तो स्वच्छ स्थान में बैठने का राग था, पर उन जीवों से पूछा तुमने? जीव दया व्रत ही तुम्हारे पास नहीं है, शेष व्रत किस काम के? तब जैन दर्शन कह रहा है ये सारे देश के विद्वानों के मस्तक में आना चाहिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं राकेश भाई, ये सूखे शब्दों को समझने वाले लोगों ने अहिंसा को दूर करके रखा है। कर्म फल चेतना जो वृक्ष था, आपको जरा सी चोटी मारी तुम खिसक गए, पर बेचारा कर्म फल चेतना भोग रहा है। यानी उसको 2 इंद्रिय जीव भी होगा ललित, उसको भी तुम फूंकोगे तो खिसक जाएगा, 3 इंद्रिय होगा भाग जाएगा, पर 1 इंद्रिय जीव बेचारा कहीं नहीं जा सकता, उसको छिलना ही पड़ता है। चाहे शीत हो, चाहे उष्ण हो, चाहे पानी की लहर धाराएं बह रही हो, पर 1 इंद्रिय जीव को, चाहे बृहस्पति हो, चाहे पृथ्वी हो, इन सारे जीवों को जल हो, अग्नि वायु सबको यानी कष्ट झेलना पड़ता है। वे भी जीव है, वे भी जीव हैं, वे भी जीव हैं। अहो जानवरों, अहो जानवरों, अहो जानवरों, अहो जानवरों, वे भी जीव हैं। जिनको तुम जानवर कह रहे हो वे तो अज्ञानी हैं, सच्चा जानवर तो मनुष्य है। सच्चा जानवर मनुष्य है, उसको कोई जानवर नहीं बोलता है, ठीक नहीं बोलता है, क्योंकि अपने जानवर होने के पर भी विवेक नहीं रख रहा, इसलिए जानवर नहीं कहा जा रहा। जानवर का अर्थ समझिए, वर यानी श्रेष्ठ, संस्कृत का शब्द है वर, वर यानी श्रेष्ठ, और जान यानी जीव, जान से युक्त। जो जानों में जीवों में श्रेष्ठ होता है वो जानवर। अहो जंतु, तो वे जानवर के रूप में देखा जाए तो तुमको जीव अहिंसा पर विचार करना चाहिए। ललित भैया, जब जब जीव को अहंकार आता है तब तब कोटि कोटि जीव की हिंसा का पापी बन चुका होता है, क्योंकि एक के सम्मान के पीछे करोड़ों की भाव हिंसा हो जाती है। कहूं, बताऊं? हर व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं है, ध्यान रखना। हितैषी में ही आपका विश्वास रखना। जो तुमको माला पहनवा रहे ना, वो सिंहासन बैठे तुम्हारे हितैषी नहीं है। हितैषी वो है जो तुमको बता रहा कि मित्र तुम भूल मत जाना इसमें, यही प्रतिकूल, मैं आपका प्रतिकूल मित्र हूं। शब्द नोट कर लेना, मैं आपका प्रतिकूल मित्र हूं। और जो आपकी मात्र प्रशंसा करते रहते हैं और ललित को फुलाते रहते हैं, वे अनुकूल शत्रु हैं कि बेटा तुम फूल जा फूल जा फूल जा, फिर नीचे गिर जाना। और प्रतिकूल मित्र क्यों कहा? मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, पर इन पर चल लिया ना तो नीचे नहीं आओगे, नियम से ऊपर जाओगे, नियम से ऊपर जाओ। ये सत्य ना भैया, क्षमा करना, सत्य ना। ललित विषय है कि पंचाशतका ग्रंथ में आचार्य कुंदकुंद जैसे योगी ने कर्म फल चेतना की जब व्याख्या की, मेरा शरीर तो ऐसे रोमांच हो गया। ओह,
क्या सोचते हो तुम विशुद्ध सागर? मौन रह के जियो, मौन है के जियो, मौन हो के जियो। किसी भी श्रावक को तंग मत करना। वो अपने सम्मानों में मित्र, अपने सम्मानों में मित्र, किसी का अपमान मत होने देना। जब जब आपने किसी का अपमान किया तो आप सब जैनी लोग हो, भारतीय हो, और जैनी लोग ये मानते हैं कि प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य, ऐसा मानते शायद। क्यों? जैनी तो ऐसा मानते ना कि प्रत्येक आत्मा में भगवान बनने की सामर्थ्य है। आप लोग मानते कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? वैदिक दर्शन में कहा जाता है प्रत्येक जीव में परमात्मा का अंश है। मैं दोनों से ही पूछता हूं, एक परमात्मा का अंश मानता है, एक परमात्मा को प्रकट होने की योग्यता मानता है। हे मित्र, क्या ललित जो तुम्हारे घर में नौकर है वो परमा शक्ति शून्य है? सुना नहीं क्या? नहीं सुना? वो तुम्हारा वृद्ध पिता है ना, वो भी परमात्मा की शक्ति से युक्त है कि नहीं है? मित्र, आपके घर में जो नौकर है ना, नौकर घर में झाड़ू लगाता है, वो परमात्मा की शक्ति से युक्त है कि नहीं? हे मित्र, क्या कहूं संजय कासलीवाल, मैं अभी बिहार करके आ रहा था, एक स्थान पर बोर्ड लगा हुआ था प्रस्तावित जिन मंदिर, पढ़ा था आप? बिहार करके आ रहे थे, वहां प्रस्तावित धर्मशाला, प्रस्तावित मंदिर लिखा हुआ था। और कई क्षेत्रों में तो भाई तू दान देता है, वहां लिखा होता प्रस्तावित 24 प्रस्तावित लिखा होता कि नहीं? दिलीप भाई, यदि प्रस्तावित भूमि पर ऐसे करके लूटा लेके नहीं जाता, समझ गए? बोले भैया मंदिर का स्थान है, लघुशंका भी नहीं जाता। बोले क्यों? बोले मंदिर बनने वाला है। हे मित्र, जब प्रस्तावित भूमि पर, मंदिर की प्रस्तावित भूमि पर तुम मलमूत्र नहीं कर सकते हो, तो अहो सुधी श्रोताओं, ओ शिवरार्थियों, तुम भी ऐसा करो, अपने माथे पर एक बोर्ड लगवा लो, प्रस्तावित सिद्ध भगवान।